नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक भाग था, जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में वर्षा, मध्य प्रदेश में ऋतुएँ, इस प्रकार की जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मध्य प्रदेश का एक जो दूसरा भाग है, या तो हम कहें दूसरा जो मुख्य अध्याय होगा, वो होगा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का जो भाग एक है, मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा आज का जो मुख्य जो अध्याय शुरू हो रहा है, उसका नाम है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और उसमें भाग एक हमने लिया है मध्य प्रदेश की विधायिका। क्या? मध्य प्रदेश की विधायिका और मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था, ये दो चीज़ें हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था में भाग एक मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य, सबसे पहली बात, अनुच्छेद 168 के तहत कौन सा अनुच्छेद है? 168 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य विधायिका का प्रावधान है। अर्थात जो संविधान के 168वां अनुच्छेद है, वह यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी जो उस राज्य के लिए नियम कानून बनाएगी, है ना। फिर इसके बाद अनुच्छेद 168 में ही किसी भी राज्य में उस राज्य का एक राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और एक विधान परिषद होगी। ये ऐच्छिक, अर्थात कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन करे, कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन करे, कोई राज्य चाहे तो ना करे। अर्थात ये ऐच्छिक है। अगर किसी भी राज्य को लगता है कि उसको विधान परिषद की आवश्यकता है तो वो करेगा, लगता है कि नहीं है तो वो विधान परिषद की जो आप गठन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से दो बातें हैं अनुच्छेद 168 में। पहली बात क्या है? प्रत्येक राज्य में राज्य विधायिका का प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 168 के तहत किसी भी राज्य में उस राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद होगी। लेकिन विधान परिषद क्या होगी? ऐच्छिक होगी, है ना। यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है, तो वह कौन सा? 168 के अंतर्गत। राज्य में एक विधायिका होगी, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 168वें या 168 नंबर के अनुच्छेद में वर्णन है। इसके बाद आगे विधानसभा, है ना। सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा विधानसभा। क्या? अपना विधानसभा, इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। आइए विधानसभा के बारे में कुछ मौलिक बातें जानते हैं। तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। पहला प्रावधान विधानसभा का कि अनुच्छेद 170 जो है, क्या कौन सा? अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम जो है वो कितनी होगी? 60 होगी और अधिकतम 500 हो सकती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 60 से भी कम है, जैसे सिक्किम वगैरह हैं, तो यहाँ पे 60 से भी, नागालैंड वगैरह, तो यहाँ पे 60 से भी कम है, लेकिन न्यूनतम 60 से कम होती है और अधिकतम 500 वो अपवाद के अंतर्गत आते हैं, 500 हो सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 230 प्लस 1 है। 230 प्लस 1 से मतलब है कि 230 में जो 230 क्या होंगे? निर्वाचित, अर्थात चुनाव लड़ेंगे, है ना। निर्वाचित हो गए अर्थात चुनाव लड़के आएंगे। एक व्यक्ति जो होगा उसे राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल अपने से मनोनीत करेगा, है ना, नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा उस व्यक्ति को। इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या 230 प्लस 1 है। इसके बाद जिसमें 230 सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्र में से चुन कर आते हैं, क्या है कि जिसमें चुन कर आते हैं, और एक व्यक्ति जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1956 के 7वें संशोधन में विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था। कब? है ना, जो अपना 1956 था, 7वां संशोधन, है ना। 1956 में जो मध्य प्रदेश के 7वें संशोधन के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था, परंतु अभी तक अस्तित्व में नहीं है। अर्थात विधान परिषद के जो प्रस्ताव, विधान परिषद को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए, गठित करने के लिए संशोधन में कहा गया था, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। विधानसभा की 230 सीटों में, जो विधानसभा की मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, पीछे हमने पढ़ा है, उनमें से जो 35 जो सीटें हैं,
वो किसके लिए हैं? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए 45 सीटें हैं। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 47 सीटें हैं। 47 सीटें, 47 स्थान आरक्षित हैं। इस प्रकार से दो बातें, 35 एससी, 47 एसटी, अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट। 47 किसके लिए है? एसटी है, एसटी के लिए। 35 किसके लिए है? एससी के लिए। देखिए यहाँ पे 35 एससी के, एसटी जो है वो एकदम उसको निम्न स्तर पर रखा जाता है ना। शेड्यूल ट्राइब्स जो होती जनजाति, तो उनको शासन में प्रतिनिधित्व देने के लिए 47 सीटों को उनको दे दिया गया है। और 35 जो सीटें हैं वो कुल मिला के जो आपका शेड्यूल कास्ट होता है अर्थात अनुसूचित जाति, उसको दिया गया है। इन सीटों को आरक्षण देने का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने का मौका। 1 अप्रैल मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा का निर्वाचन 1957 में हुआ था, जो कि बाद में क्या हो गया था? भंग हो गया था। पुनः 1 अप्रैल 1957 को द्वितीय विधानसभा गठित की गई। कब द्वितीय विधानसभा गठित की गई? 1 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को द्वितीय विधानसभा गठित की गई। द्वितीय विधानसभा गठित की गई। प्रथम 1957 में की गई थी, लेकिन भंग हो गई थी। इसके बाद 1957 में फिर से की गई, 1 अप्रैल 1957 को फिर से की गई, जो कि फिर उसके पश्चात निरंतर चलती रही। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो हमारा स्लाइड है उसमें विधानसभा भवन, हमने अभी विधानसभा पढ़ा। अब हम विधानसभा, जहाँ पर विधानसभा के जो आपके सेशन चलते हैं या हम कहें बैठकें चलती हैं, उन क्षेत्र, उस भवन के बारे में पढ़ेंगे। तो विधानसभा भवन राजधानी भोपाल में अरेरा हिल्स पर स्थित है। राजधानी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल के अरेरा हिल्स पर स्थित है। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधान भवन। इंदिरा गांधी विधान भवन इसका नाम है। इसके पूर्व विधानसभा मिंटो हॉल, निर्माण सुल्ताना जहां बेगम 1909 में। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है पर नॉलेज पॉइंट से महत्वपूर्ण हो सकती है कि 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1909 में ये सुल्ताना जहां बेगम ने स्थापना की थी। लॉर्ड मिंटो, यानी हम कह सकते हैं विधान मिंटो हॉल की स्थापना की थी। यहाँ पे लगती थी अपनी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है। फिर इसके पश्चात अगर हम आगे देखें तो इंदिरा गांधी विधान भवन का डिजाइन जो है वो CM कोरिया, किसने किया है? CM कोरिया, चार्ल्स कोरिया द्वारा की गई। इस भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को हुआ था। अर्थात 1909 में जो बने मिंटो हॉल बना था, 1996 के पूर्व तक वहां पर अपना जो विधानसभा आयोजित होती थी, विधानसभा का बैठकें होती थी विधानसभा की। लेकिन 3 अगस्त 1996 को इंदिरा गांधी विधान भवन का निर्माण हुआ। उसके पश्चात से इंदिरा गांधी विधान भवन में बैठकें आयोजित की जाने लगी। इस विधान भवन की दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने किया था। किसने किया था? जनगढ़ श्याम ने किया था। ये किसने किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो इंदिरा गांधी विधान भवन उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो CM कोरिया ने किया था। उद्घाटन कब से स्टार्ट हुआ इसमें विधानसभा का लगना? तो 1996 से, है ना। इसके बाद इसमें जो जनजाति चित्रों का चित्रांकन है प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने किया था। आइए आगे देखते हैं। आगे हम इस भवन के द्वार पर जीव वृक्ष नामक विशाल पेड़ है एवं प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड है ना। क्या है यहाँ पे? दो चीजें हैं। जीव वृक्ष, अगर कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक किस बिल्डिंग या किस भवन के सामने जीव वृक्ष नामक विशाल पेड़ है, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी विधान भवन। पूछा जाए सूर्य कुंड किस भवन के सामने बना हुआ है, तो उसका नाम इंदिरा गांधी विधान भवन। इस भवन की वास्तुकला को आगा खा अवार्ड प्राप्त हो चुका है। जैसे आप लोग जानते हैं कि वास्तुकला से जो संबंधित अवार्ड है उसका नाम है आगा खा अवार्ड, जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार से तो इस भवन की सुंदरता एवं डिजाइन के कारण इस भवन को आगा खा सम्मान इसकी वास्तुकला के लिए मिला था। इसके बाद आगे ये रहा आपके विधान भवन का चित्र। ये रहा आपके इंदिरा गांधी विधान भवन का चित्र।
आप लोग ध्यान से देख सकते हैं एक बार, जिसकी स्थापना 3 अगस्त 1996 को हुई थी। इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो सीएम कोरिया ने किया था। इस पे जो आदिवासी चित्रों का चित्रांकन है, जो दीवारें यहाँ पे जो चित्रांकन है, जनगढ़ श्याम ने किया था। इस बिल्डिंग को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? आगा खां पुरस्कार मिला है। इस बिल्डिंग के पूर्व जो अपना विधानसभा भवन की बैठकें आयोजित होती थी वो कहाँ होती थी? मिंटो हॉल में, जिसका निर्माण सुल्ताना जहां बेगम ने 1909 में करवाया था। अब आइए आगे देखते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था? विधानसभा पढ़ी थी, फिर विधानसभा भवन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विधानमंडल, है ना। विधानमंडल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में विधानमंडल का गठन राज्य के राज्यपाल एवं विधानसभा को मिलाकर किया जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद को भी शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक बात ये है कि अगर मान लीजिए जो अपनी विधानमंडल है, ये अपने मान लीजिए विधानमंडल ये विधानमंडल में का गठन 3 भागों में कर सकते हैं, 1 2 3। राज्यपाल, विधानसभा, फिर विधान परिषद, ये 3 चीजें हो सकती हैं। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो अगर हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है तो हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ों को मिलाकर हम विधानसभा गठित कर सकते हैं। तो हमने किसको किसको मिलाया है? राज्यपाल और विधानसभा, इन दोनों को मिलाकर हमने विधानमंडल का गठन किया है। अगर हमारे पास विधान परिषद होता तो हम विधान परिषद को भी मिलाकर गठन करते। तो इस प्रकार से हमारा जो विधानमंडल का गठन है वो राज्य के राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर किया गया है ना। और अगर हमारे पास विधान परिषद होती तो हमारे पास विधान परिषद भी इसमें मिली हुई होती, तब विधानमंडल का गठन होता। इसके बाद आगे संसद में मध्य प्रदेश। संसद में मध्य प्रदेश का क्या प्रतिनिधित्व है? उसका क्या स्थान है? कितनी सीटें हैं? कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? 29 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 29 है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 6 सीट आरक्षित है। उनमें से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों को मिला के 1 सीट है। खरगोन, ये 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। 1 सीट शहडोल में, 1 सीट मंडला में, 1 सीट बैतूल, 1 सीट धार, फिर 1 सीट रतलाम और झाबुआ, दोनों को मिलाकर कुछ क्षेत्रों को लेकर, और 1 सीट खरगोन, यानी कि 6 सीटें 6 जगहों को मिलाकर रखी गई हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में? 29 हैं, जिनमें 6 सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित हैं, है ना। 6 सीटों पर केवल अनुसूचित जनजाति लड़ेंगे। तो वो क्षेत्र है शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन। ये रतलाम झाबुआ को एक साथ लेंगे। फिर आगे इसी में दूसरा पॉइंट कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों 29 सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं यानी अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 6 सीटें थी। अब यहाँ पे एससी आ गया तो इसके लिए 4 सीटें हैं। 4 सीटों में कौन कौन सी हैं? उज्जैन है, भिंड है, टीकमगढ़ है, देवास, शाजापुर एक साथ, है ना। तो कितने हुए? 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 सीटें हैं। कौन कौन सी? उज्जैन है, भिंड है, टीकमगढ़ है, देवास, शाजापुर जिले आते हैं। राज्यसभा में के लिए मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। इस प्रकार से हमारा जो प्रतिनिधित्व है संसद में इस प्रकार से है कि हमारे पास लोकसभा में 29 सीटें हैं, एसटी जिनमें एसटी के लिए 6, एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, है ना। और हमारा राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? कुल 11 सीटें हैं। फिर हमने मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीटें हैं, उनमें से हमने मुख्य जो क्षेत्र हैं हमारे, जैसे कि शहडोल है, मंडला है, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन है, ये 6 स्थान हैं। फिर इसके बाद 4 स्थानों में उज्जैन है, भिंड है, टीकमगढ़ है, देवास है, शाजापुर जिले आते हैं। 11 सीटें हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे जो है राजनीतिक कार्यपालिका, है ना, राजनीतिक कार्यपालिका। अच्छा, राजनीति में जो कार्यपालिका होती है उसका हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में कि कार्यपालिका क्या होती है। तो अनुच्छेद 163, हमने कितने अनुच्छेद पढ़े अभी तक? 168 पढ़ा था, 170 पढ़ा था।
अब 163 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। फिर राजनीतिक कार्यपालिका में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद क्या है, प्रत्येक राज्य में होती है और देश में भी मंत्रिपरिषद होती है। तो प्रत्येक राज्य की मंत्रिपरिषद क्यों होती है, तो वो क्या होती है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। 1956 में पहली बार मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। मंत्रिपरिषद का किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद के गठन के वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 163 में। किस में है, 163वें अनुच्छेद में। आइए आगे देखते हैं फिर आगे की स्लाइड में। मंत्रिपरिषद हो गया। अब हम मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद के बाद हमारा जो दूसरा है वो है मुख्यमंत्री। दूसरा पॉइंट मुख्यमंत्री। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। बहुमत प्राप्त दल से तात्पर्य है कि जिस पार्टी, जैसे दो पार्टी हैं, अगर हम कहें कांग्रेस है, बीजेपी है, अगर कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं, अर्थात ये बहुमत में है, ये अल्पमत में है। और इसका अगर कोई नेता है जैसे कि शिवराज हैं, तो ये क्या होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये अल्पमत में है, अगर राहुल हैं तो मुख्यमंत्री इन्हीं बनेंगे। और बनाएगा कौन इनको, राज्यपाल। कौन बनाएगा, राज्यपाल, है ना, गवर्नर राज्यपाल। तो इस प्रकार से विधानसभा में जो है तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को, है ना, राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है ना। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि मुख्यमंत्री क्या निर्वाचित होता है, मुख्यमंत्री क्या आपका नामांकित होता है, नहीं। मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको नियुक्ति की जाती है। उनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल से शपथ ग्रहण के पश्चात 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व में मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, है ना। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। और एक बात ये एक और है कि अगर मान लीजिए कोई सरकार बहुमत में है और वो किसी कारणवश अल्पमत में आ जाए, है ना, बहुमत से उसकी सरकार गिर जाए, तो इस प्रकार से भी उसकी मुख्यमंत्री पद से वो व्यक्ति हट सकता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हुई थी कि कमलनाथ की सरकार बहुमत में थी, परंतु राजनीतिक उथल पुथल के कारण क्या हुआ कि अल्पमत में हो गई और शिवराज सिंह पुनः मुख्यमंत्री बन गए। तो इस प्रकार से हो सकता है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता और विघटन करता होता है। क्या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, निर्माता होता है, विघटन करता होता है। अर्थात मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आएंगे उनको उनको रखता है। अर्थात संपूर्ण मंत्रिपरिषद की निर्माण करता है। और जब चाहे तो उनको क्या कर सकता है, विघटित भी कर सकता है। मुख्यमंत्री के अंतर में इतना शक्ति होती है कि वो इनका निर्माण भी कर सकता है और इनको विघटित कर सकता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती थी। कौन थी, सुश्री उमा भारती। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान नियुक्ति क्रम के क्या यहाँ पे 31वें होगा, क्या होगा, 31वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं नियुक्ति क्रम में, है ना। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति 2 बार हुआ, कोई व्यक्ति 1 बार हुआ, कोई 3 बार हुआ, कोई 4 बार हुआ। तो इस प्रकार से सभी की नियुक्ति का जो क्रम है वो जोड़ा जाए तो 31वें क्रम की नियुक्ति किसकी, शिवराज सिंह चौहान की। इसके बाद व्यक्ति वाइज मुख्यमंत्री कौन से, 18वें नंबर के। मतलब अभी तक मध्य प्रदेश के कुल 18 मुख्यमंत्री बने हैं। जब कमलनाथ नहीं बने थे उसके पहले शिवराज सिंह चौहान 17वें नंबर पर आते थे। जब कमलनाथ 18वें नंबर पे आ गए, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आ गए। तो व्यक्ति कितने हैं मध्य प्रदेश के अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, 18 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 18वें नंबर के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। हमने मुख्यमंत्री पढ़ा, फिर उसके बाद राज्यपाल। अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ पे जो आपका ये दिया है कि अनुच्छेद में हमने ये लिखने को भूल गया कि कौन सा अनुच्छेद होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा अनुच्छेद वहाँ पे हम लिखेंगे। तो अनुच्छेद का नाम है आपके 154 ये जो अनुच्छेद है वहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा 154। कौन सा, अनुच्छेद 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें कि लिखा है संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन औपचारिक रूप से सबसे प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है सीएम
वो मुख्य रूप से प्रमुख होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से कौन होता है? संविधान में यही लिखा है कि जो राज्य की कार्यपालिका होगी उसका प्रमुख राज्यपाल होगा, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं होता है। इसके बाद इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में की जाती है। नियुक्ति के रूप में 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है ना। युक्तियुक्त रूप से, युक्तियुक्त से तात्पर्य है कि अगर अनैतिकता, दुर्व्यवहार, संविधान का उल्लंघन, है ना, संविधान के साथ उल्लंघन, तो इन सब चीजों को मिलाकर अर्थात युक्तियुक्त तरीके से राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से लेकर वर्तमान तक में, अब जब 1956, 1 नवंबर 1956 से लेकर अभी तक में कुल 21 राज्यपाल राजभवन को सुशोभित कर चुके हैं। कितने राज्यपाल? 21 राज्यपाल राजभवन को सुशोभित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया हैं। पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल हैं। कौन है? सरला ग्रेवाल पहले हैं पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद जो हमारा ये पट्टाभी सीतारामैया राज्यपाल है, राज्यपालों की जो लिस्ट है वो आपको नीचे जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से राज्यपाल की सूची हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो इसके पहले भी हमने डाल चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन कौन से थे, किस राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा, कौन सा राज्यपाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा, है ना, पहली महिला राज्यपाल कौन रही, और किस राज्यपाल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है राज्यपालों की उससे आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमने अभी कुछ देर जब पहले मुख्यमंत्री पढ़ा था, ये मुख्यमंत्री हमने पढ़ा था। फिर मुख्यमंत्री में हम मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है आपको वो भी मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री की लिस्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं और वहां से मुख्यमंत्रियों की लिस्ट याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए, किन किन मुख्यमंत्रियों के समय पे आपका राष्ट्रपति शासन लगा, इन्होंने आपातकाल का सामना किया, कौन से मुख्यमंत्री कितनी बार बने, कौन 3 बार बने, कौन 4 बार बने, कौन सबसे कम बार मुख्यमंत्री बने। ये जानने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहां से देखकर जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से राज्यपाल हुआ। राज्यपाल के बाद आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम आप लोगों के समक्ष लंबे समय तक रह सकें और आप लोगों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC, MPSI, व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज़ उपलब्ध करवाते रहें और आप लोग आसानी से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकें। इसलिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं